राजस्थान कांग्रेस में सियासी सुलह हो चुकी है और इसी बीच सभी बागी विधायकों की आज जयपुर वापसी हो रही है। कुछ विधायकों के देर रात ही जयपुर का रुख करने की जानकारी भी सामने आ रही है। वहीं अन्य विधायक आज लौटने वाले हैं। जैसलमेर में रुके कांग्रेस विधायक भी जयपुर लौटने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर में विधायकों की बैठक ले सकते हैं, ये खबर फिलहाल सामने आ रही है। वहीं भाजपा विधायक दल की बैठक भी अब बुधवार को होगी। राजस्थान में सचिन पायलट और समर्थित विधायकों की राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल के साथ मुलाकात के बाद आलाकमान के निर्देश पर सियासी सुलह हो चुकी है। खास बात यह है कि इस सियासी सुलह में मतभेद खत्म हो गए हैं। कोशिश अब मनभेद खत्म करने की भी होनी चाहिए। कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो अब पूरी तरह बहुमत में सरकार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्दी जैसलमेर में रुके विधायकों के साथ बैठक कर उनका मन भी जान सकते हैं। हालांकि इतना जरूर है कि इस सियासी संकट के बाद शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में विपक्ष हंगामा कर सकता है। सत्र के हंगामादार होने की आशंका जताई जा रही है और दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और भाजपा अब विधानसभा सत्र की तैयारियों में जुट गई है। सचिन पायलट और समर्थित विधायकों का आज जयपुर आने का कार्यक्रम है। जयपुर में मीडिया से बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन पूरे मामले में सुलह के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ता राहत की सांस ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। राजस्थान में पिछले एक महीने से चल रहे सियासी घमासान पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। कल पूरे दिन दिल्ली में चले मंथन के बाद पायलट और उनके गुट के विधायकों की पार्टी में वापसी हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को पायलट को बुलाकर सीधी बातचीत की और इसके बाद सोनिया ने एक कमेटी बनाई। प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल की एक कमेटी दिल्ली के 15 GRG रोड स्थित कांग्रेस के वॉर रूम पहुंची। यहां सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायकों से बातचीत हुई। इसके बाद सचिन पायलट ने कहा कि लंबे समय से कुछ मुद्दों को मैं उठाना चाहता था। शुरू से ही कह रहा हूं कि ये लड़ाई आदर्शों पर थी। मैंने हमेशा ही सोचा था कि पार्टी हित में इन मुद्दों को उठाना जरूरी है। सोनिया जी ने परेशानियों और सरकार की समस्याओं को सुना। मैंने जो इशू उठाया था, चाहे वो देशद्रोह का मुकदमा SOG वाला हो या हमें काम करने का जो तरीका था उसमें जो आपत्तियां थी, उन सब के बारे में हमने बताया और मैंने शुरू से इस बात को कहा कि जो मुद्दे हैं वो सैद्धांतिक हैं और मुझे लगता था कि पार्टी के हित में उन बातों को उठाना बहुत ज़रूरी था। अपनी बात हम लोगों ने रखी। इस पूरे प्रकरण के दौरान बहुत सी बातें कही गई, चलाई गई और बहुत कुछ मुझे भी सुनने को मिला। व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी बातें बोली गई जो मैं समझता हूँ मुझे भी आश्चर्य उन बातों पर हुआ, लेकिन मुझे लगा कि संयम और विनम्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर 5 साल तक मेहनत कर कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उस सरकार में हम सब भागीदार हैं। लेकिन जब मुझे लगा कि इन बातों में जहाँ पर मुझे आपत्तियाँ थीं या जहाँ पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है, तो कांग्रेस के समक्ष मैंने उस बात को रखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सब की बातों को, उन सब के कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है और मुझे आश्वासित भी किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं इस बात का कि ये 3 सदस्य कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, सैद्धांतिक मुद्दे थे, गवर्नेंस के इश्यूज से जो मैं चाहता था एड्रेस हों ताकि पार्टी और सरकार उन वादों पर खरा उतर सके जिन वादों को कर हम सत्ता में आए थे। और पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी भी बात को जानती है और हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने आज जो कमेटी का गठन किया है और ये बात भी जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन सब बातों को सुनकर इसका अच्छा निराकरण किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए मैं कांग्रेस अध्यक्ष का धन्यवाद देना चाहता हूँ।
मुझे लगा कि इन 1.5 साल में जो मेरा अनुभव रहा वो मैं कांग्रेस के आला कमान तक लेकर जाऊं, और मैंने सारी बातें कही हैं वो आज मैं इस प्रेस या मीडिया के माध्यम से बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो सारी बातें मैंने बताई हैं। और मुझे लगता है कि समस्या का समाधान होगा, क्योंकि जो सरकार ने और पार्टी ने वादे किए वो निभाने बहुत ज़रूरी हैं। और मैंने कभी भी सुन लीजिए, हमने कभी भी इस प्रकार की भावना या भाषा या आचरण का उपयोग नहीं किया जो हमारे योग्य नहीं है। और मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि हम लोगों ने हमेशा एक दूसरे का सम्मान भी किया है, लेकिन पार्टी और सरकार के जो हित में था उसको हमने रखा है। और जितना भी लोग कुछ भी कहें, ये बात सच है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के न सिर्फ सिंबल पर जीत कर आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का काम कर कर हम सत्ता में आए थे, और आज हमारी जवाबदेही बनती है कि हम कैसे उन वादों को पूरा करें। इसलिए मेरा आज ये जो आज हम लोगों ने अपनी बात रखी, सभी विधायकों ने रखी, हम सब मिलकर यहाँ पर आए थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी विधायकों का कि इन्होंने बड़े एक खुले माहौल में बेबाकी से अपनी बात को रखा, उसका संज्ञान भी पार्टी ने लिया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रियंका जी का, जिन्होंने समय निकाल कर आज हम सबसे बात करी, अलग अलग सब बातों को सुना, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द समस्या का I would like to say my sincere thanks to Madam Sonia Gandhi ji and the ex-president Mr. Rahul Gandhi ji and Priyanka ji for their kind support, listening to our problems and so on. Yes. ऐसा है, न तो हम कांग्रेस से पहले अलग थे, न अलग हैं, न अलग होने वाले। ये एक तरह से इस तरह का भ्रम फैला दिया गया कि जैसे हमने कांग्रेस से बगावत कर रखी है। भाजपा ने अब तक खूब सारे ऑडियो सामने आए और भाजपा ने खूब सारी बातें करी कि सरकार होटल में है और सब चल रहा है, तो उसका क्या? देखो, ये तो इन्हीं स्थितियों की वजह से था। हमारे बिल्कुल नाराजगी थी, इसमें कोई बात नहीं है। नाराजगी की वजह से हम दिल्ली आए थे, इतने दिन से हम दिल्ली पड़े थे। अफवाह तो ये भी चली थी कि हम कांग्रेस के बहुत से लोग बिक गए, ये हो गया वो हो गया, 50 तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन सारी बातों का पट्टा से हो गया। आप पायलट साहब को कोई दिक्कत नहीं, आप सब लोगों को दिक्कत नहीं? हम सब पायलट साहब के साथ में उनके नेतृत्व में काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि जिन मुद्दों पे बात हुई है, मेन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होना चाहिए, उनको पूरा रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, पार्टी आगे बढ़नी चाहिए, उन चीजों का समाधान होगा तो हम सब राजी हैं। समझौते जैसी कोई बात नहीं थी, हम लोगों की शिकायतें थी कि सरकार में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही थी। जिस मैनिफेस्टो को लेकर के हम लोगों ने चुनाव लड़ा, उस मैनिफेस्टो पे काम नहीं हो पा रहा था। किसान की सुनवाई नहीं हो रही थी, नौजवान की सुनवाई नहीं हो रही थी। उसको लेकर के हम लोगों ने पार्टी आलाकमान के सामने हमारी बात रखी है, और आलाकमान ने हमें विश्वास दिलाया कि बहुत जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और चलिए, इसी घटनाक्रम पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता हितेन मौजूद हैं, और उनके अलावा हमारे साथ जयपुर से अंकित तिवारी हैं। हितेन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली जो है वो महत्वपूर्ण जगह फिलहाल बनी हुई है। दिल्ली से जयपुर लौटने वाले हैं, और ये खबर सामने आ रही है कि कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो कल ही जयपुर का रुख कर चुके हैं। इसके लिए कोई जानकारी फिलहाल आपके पास सामने आ रही है? कौन है वो विधायक? देखिए, जो इंडिपेंडेंट विधायक थे वो रात में जो बैठक पूर्ण हुई कांग्रेस वॉर रूम में, उसके बाद ही सीधे वो सड़क मार्ग से अपने गाड़ी से वो जयपुर के लिए रवाना हो चुके थे। इस वक्त हम जो है सचिन पायलट के आवास के बाहर है। यहाँ पर ये 5 कैनिन लेन उनका आवास है। यहीं से वो ठीक 11 या 12 के आसपास जो है वो खुद सड़क मार्ग से जयपुर के लिए रवाना होंगे, और उनके जो समर्थक वाले विधायक है जो अभी दिल्ली में मौजूद है, वो उन सभी विधायकों के साथ जो है वो जयपुर के लिए कुछ ही देर में रवाना होंगे। हालांकि अब तक समय जो है वो बताया नहीं जा रहा है, लेकिन बताया आधिकारिक तौर पर यही जा रहा है कि 3 बजे तक का वक्त है। 3 बजे तक जो है सचिन पायलट अपने समर्थक वाले सभी विधायकों के साथ जयपुर पहुंचेंगे, और वहाँ वो मीडिया से भी जो है बातचीत कर सकते हैं। हालांकि सचिन पायलट ने कल रात, बीती रात साफ तौर पर खुलकर कहा कि आलाकमान से जिस तरह बातचीत हुई है उससे समाधान जो है वो बहुत जल्द दिखेगा। लेकिन सचिन पायलट लगातार ये कहते रहे कि ये लड़ाई जो है वो आत्मसम्मान, सम्मान, स्वाभिमान की थी। तो जिस तरह से पूरे 32 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है, उनके स्वाभिमान को भी कई ठेस पहुंचाई गई है, कई निजी टिप्पणियां भी की गई है। तो साफ तौर पर मतभेद जो है वो हाईकमांड जो है वो खत्म कर रही है। लेकिन क्या मनभेद जो मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के बीच का जो मनभेद है, वो मनभेद हाईकमांड, आलाकमान खत्म कर
पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि अगर ये पूरे मुद्दे पे समाधान भी हुआ है तो समाधान किन किन मुद्दों के आधार पर हुआ है? क्या दोनों नेता फिर से राजस्थान में एक साथ काम करते नजर आएंगे या किसी एक को दिल्ली में AICC में कोई सम्मानित पद दिया जाएगा? इस पर भी परिस्थिति अब जो है वो साफ नहीं है। जो कांग्रेस सोर्सेस है उनका साफ कहना है कि सबसे पहले तो सचिन पायलट को यही कहा गया है कि अपने समर्थक वाले सभी विधायकों के साथ वो जयपुर लौटे। जो 14 तारीख से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, अगर उस दौरान वोटिंग होती है तो वो वोटिंग का हिस्सा बने और सरकार के पक्ष में वोट दे। उसके बाद जो है पूरे विवाद का अंत जो है वो लाया जाएगा। किस तरह से लाया जाएगा इस पर अभी भी जो है परिस्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। बिल्कुल हितेन, और इसी का इंतजार है कि परिस्थिति को जो है वो साफ हो पाए। अंकित हमारे साथ जयपुर से बने हुए हैं। अंकित, देखिए ये खबरें बार बार सामने आती हैं कि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच मतभेद था, लेकिन इतनी अंतर्कलह कभी खुलकर सामने नहीं आई थी। ऐसे में अब जब दोबारा से सचिन पायलट की वापसी यहाँ पर हो रही है तो क्या समन्वय वो बैठ पाएगा? क्या इतना आसान होगा एक बार फिर से साथ में काम कर पाना, जब पहले ही इतनी परेशानियां दोनों के बीच थी? देखिए, सियासत हमेशा सुलह का रास्ता दिखाती है। जनता के बीच में जब आप रहते हैं तो जाहिर है विरोध की संभावनाएं कम रहनी चाहिए। दोनों नेता समझदार हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो विराट अनुभव है राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के तौर पर भी, कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर भी। साथ ही सचिन पायलट की बात करें तो वो भले ही युवा नेता के तौर पर हों, लेकिन अनुभव उन्होंने भी अर्जित किया है। तो जाहिर है दोनों नेता आला कमान के निर्देश के बाद अब ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देंगे जो कांग्रेस के लिए विपरीत हालात खड़ा करे। हालांकि आला कमान के फैसले के बाद मतभेद सियासी हालात तक दूर हो गए हैं। और जहां तक मनभेद की बात है, 3 सदस्यीय जो कमेटी बैठेगी वो इनके मन को भी साफ करेगी। दोनों नेताओं का राजनीतिक जो कद है और राजनीतिक समझदारी है वो राजस्थान की जनता के हित में होनी चाहिए। ऐसा में माना जा सकता है कि अब मनभेद भी खत्म होगा और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बेहतर काम करेगी। हालांकि सियासत है, सियासत में नाराजगी और प्रेम दोनों ही जल्दी होते हैं। तो जाहिर है भावी जीवन में राजनीतिक लिहाज से क्या लिखा है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की स्थितियां ऐसी हैं कि राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मजबूत है और सचिन पायलट का खेमा भी वापसी की राह पर है। हालांकि इसे वापसी इस लिहाज से कहना उचित होगा क्योंकि पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से, यानी कि 32 दिन से लगातार सचिन पायलट और उनके समर्थित गुट राजस्थान मरुधरा से दूर थे। उनकी वापसी इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि संगठन और सत्ता दोनों मजबूत स्थिति में होंगे और राजस्थान में कांग्रेस, जो कि अभी आने वाले चुनाव भी हैं, विधानसभा सत्र भी है, तमाम स्थितियां हैं, उनमें मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अपडेट एक और दे दूं कि कुछ ही देर में एक चार्टर विमान जयपुर से जैसलमेर की उड़ान भरेगा। इस विमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, UDH मंत्री शांति धारीवाल, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा जयपुर से जैसलमेर जा रहे हैं। यानी कि उन विधायकों के बीच में जा रहे हैं जिन विधायकों ने समर्थन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वर्तमान कांग्रेस संगठन और सत्ता के प्रति दिया था। उनके साथ संवाद होगा, वार्ता होगी और संभवतः माना यह जा रहा है कि आलाकमान ने जो फैसला लिया है उस पर एक राय बनाने के लिए आज होने वाली जैसलमेर के सूर्यागढ़ पैलेस की बैठक बेहद महत्वपूर्ण बिल्कुल अंकित, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस तरीके से विधायकों के बीच समन्वय बिठा पाते हैं और किस तरीके से अब चूंकि मामले का पटाक्षेप हो चला है तो किस तरीके से आलाकमान का जो फैसला है उसका मान सम्मान यहाँ पर रखा जाता है। हितेन, अंकित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बना के रखिए, कोई और अपडेट इस पूरे घटनाक्रम पर होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।